गुड मॉर्निंग। आज लेसन 11 में हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर होता है वायुमंडल। इट इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ एंड इट रिटेन्ड बाय अर्थ ग्रेविटी। कहते हैं ये जो पतली लेयर होती है, परत होती है, ये हवा के चारों ओर होती है। द अर्थ इज रिटेन्ड बाय अर्थ ग्रेविटी, और ये जो अर्थ की ग्रेविटी है उसको रिटेन करती है या प्रदर्शित करती है। द एग्जैक्ट थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट नोन, यानी जो इसकी जो थिकनेस है उसको हम एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर में नहीं जान पाते हैं। द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, यानी हवा जो होती है गैसों का मिश्रण होती है, जो हमारी जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.6% एंड ट्रेस ऑफ सो मैनी अदर गैसेज, और भी बहुत सी गैसें विद्यमान होती हैं। दिस लेयर इज थिकर नियर द लैंड सरफेस एंड थिनर एट द हायर लेवल। ये जो लेयर होती है ये भूमि के पास से थिकर होती है, पतली होती है, और जो धरातल होता है जो हायर लेवल वहाँ से ये क्या होती है, थिनर होती है। देर आर 5 मेन लेयर इन एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में 5 मुख्य परतें पाई जाती हैं। ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल, और थर्मोस्फेयर बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन जो लेयर है या परत है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि इस प्रकार से जो समताप मंडल है उसमें प्रदर्शित होती है, इसको प्रेजेंट करती है। द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर दैट हेल्प द लाइफ सर्वाइव ऑन अर्थ, यानी वायुमंडल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर होती है, और ये हमारे यानी अर्थ पर जीवन संभव करती है। इट प्रिवेंट द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस थ्रू ओजोन लेयर, यानी हमारी पृथ्वी तक जो अल्ट्रावायलेट किरणें या जो भी हानिकारक गैसें पहुंचती हैं उनको ओजोन पर क्या करती है, मतलब रोकती है। लिविंग, जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि द एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल और एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेज, यानी जो हवा है वो गैसों का एक मिश्रण है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% दिखाया गया है, ऑर्गन 1% है, और CO2 0.039% दिखाई गई है। इसमें ये आपका फिगर बना हुआ है, इसमें सभी जैसे दिखाए गए हैं। लिविंग और ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन फ्रॉम दिस लेयर टू सर्वाइव while plant obtain their supply of नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। कहते हैं कि जिस प्रकार से जो ओजोन लेयर है ये ऑर्गेनिज्म को मतलब संग्रहण करके और इस परत पर ऑक्सीजन का सर्वाइव करती है या पहुंचाती है, वाइल जबकि प्लांट्स ऑब्टेन देयर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट, यानी पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो होती है उसकी सप्लाई करते हैं। इट इज ऑल्सो कंट्रोल द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट एंड प्रिवेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। ये क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है दिन या रात के समय में उसको भी एक्सट्रीम करते हैं, और भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन तक ये पहुंचाते हैं। जो सूर्य की गर्मी होती है उसको, विदाउट एटमॉस्फेयर लाइफ विल नॉट सस्टेन ऑन अर्थ, यानी बिना वायुमंडल के अर्थ पर जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा आता है हाइड्रोस्फेयर। द डोमेन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर, यानी हाइड्रोस्फेयर जो होता है ये अर्थ के ऊपर एक मतलब डोमेन्स की तरह होता है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वाटर सोर्सेज लाइक ओशियन, सी, लेक, रिवर, वाटरफॉल, स्ट्रीम, वाटरफॉल्स, ग्लेशियर, आइस, स्नो एटसेट्रा। कहते हैं कि इट कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म, यानी ये सभी जो फॉर्म होते हैं जैसे यानी पानी के जो स्रोत होते हैं
इनमें ओशियन भी आते हैं, सीज भी आती हैं, लेक्स भी आते हैं, नदी भी, वाटरफॉल भी, स्ट्रीम झरने, और वाटरफॉल ग्लेशियर यानी जो बर्फ की नदियां होती हैं, आइस स्नो एटसेट्रा, ये सब इसमें मौजूद होती हैं। वाटर फाउंड अंडर द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, और जो जमीन के नीचे जो पानी पाया जाता है वो ग्राउंड वाटर होता है। कंपोनेंट ऑफ ए हाइड्रोस्फीयर यानी हाइड्रोस्फीयर के घटक देखिए, ओशियन में जो पानी होता है वो 98.9% होता है। पोलर कैप्स में 0.5% पाया जाता है। अंडरग्राउंड में 0.04% वाटर होता है। लेक्स एंड रिवर्स में 0.01% होता है, और वाटर वेपर के माध्यम से जो वाटर होता है वो 0.001% पाया जाता है। ये जो पिक है ये आपको हाइड्रोस्फीयर की दिखाई गई है। वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी पानी जो है वो जीवन की सभी चरणों में जरूरी है। द ओशियन एंड रिवर आर द सोर्स ऑफ फूड एंड मिनरल्स, यानी जो ओशियंस हैं, महासागर हैं, नदियां हैं, ये भोजन और मिनरल्स के रिसोर्सेज माने गए हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोरेशन, ये कहते हैं ट्रांसपोरेशन के रूप में यूज किए जाते हैं। वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेज, पानी जो है 3 स्तर पर पाया जाता है या 3 स्टेज पर पाया जाता है। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, और एक गैसेज यानी ठोस, तरल और गैस अवस्था में पानी पाया जाता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल फ्रेश वाटर इज ऑब्टेन, यानी ये किसके द्वारा मतलब फ्रेश होता है, वाटर साइकिल के माध्यम से। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।